बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में राजकुमार विक्रम रहता था। वो अपनी बहादुरी और नेकदिल के लिए पूरे राज्य में जाना जाता था। एक दिन विक्रम ने एक पुरानी कहानी सुनी कि राज्य के उत्तर में स्थित नीलमणि पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक जादुई कन्या रहती है। कहा जाता था कि उस कन्या के पास प्रकृति की अद्भुत शक्तियां थीं। वो हवा से बात कर सकती थी, पानी को नियंत्रित कर सकती थी और फूलों को पल भर में खिला सकती थी। लेकिन उसे देखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो केवल उन लोगों को दर्शन देती थी जिनका हृदय शुद्ध और साहसी हो। राजकुमार विक्रम ने उस जादुई कन्या से मिलने का निश्चय किया। उसने अपनी यात्रा शुरू की, जो खतरों से भरी थी। उसे घने अंधेरे जंगलों से गुजरना पड़ा, जहां रात में भयानक आवाजें गूंजती थीं। रास्ते में उसका सामना एक क्रूर दैत्य से हुआ, जिसने कई यात्रियों को बंधक बना रखा था। विक्रम ने अपनी तलवार के कौशल और बुद्धि से उस दैत्य को परास्त किया और सभी बंधकों को मुक्त कराया। नीलमणि पर्वत पर पहुंचने से पहले उसे एक जादुई भूल भुलैया पार करनी पड़ी। उसकी समझदारी और सही दिशा चुनने की क्षमता ने उसे राह दिखाई। कई हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद वो नीलमणि पर्वत की चोटी पर पहुंचा। जैसे ही विक्रम चोटी पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां का वातावरण बहुत शांत और चमकीला था। सामने एक साफ, क्रिस्टल जैसी झील थी और उसके किनारे एक अद्भुत सौंदर्य वाली कन्या बैठी थी। उसके बाल रात के आकाश जैसे काले थे और उसकी आंखें नीलमणि की तरह चमक रही थीं। ये वही जादुई कन्या मेघा थी। मेघा पहले से ही जानती थी कि विक्रम वहां आ रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहसी राजकुमार, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम दैत्य को हरा के आए हो और तुम्हारे हृदय में कोई स्वार्थ नहीं है। विक्रम उसकी सुंदरता और उसकी जादुई आभा से चकित था। उसने कहा, देवी, मैंने केवल आपकी कहानी सुनी थी, पर आपका तेज उससे कहीं अधिक है। मैं यहाँ किसी चीज की मांग करने नहीं आया, बस आपके दर्शन करने और आपकी शक्तियों को महसूस करने आया हूँ। मेघा ने राजकुमार की सादगी और निस्वार्थता की परीक्षा ली। उसने उसे एक भयानक भविष्य दिखाया, जिसमें उसका राज्य सूखे और भूखमरी से नष्ट हो रहा था। मेघा ने कहा, राजकुमार, मेरे पास तुम्हारे राज्य को बचाने की शक्ति है, लेकिन अगर मैं अपनी शक्तियों का उपयोग करती हूँ तो मुझे अपनी सभी जादुई शक्तियाँ त्यागनी पड़ेंगी और एक साधारण मनुष्य बनकर रहना होगा। क्या तुम मेरे लिए ये त्याग स्वीकार करोगे? विक्रम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा, मेघा, अगर मेरे राज्य के लोग सुरक्षित और सुखी रह सकते हैं, तो आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। मुझे आपकी शक्तियां नहीं, आपका साथ चाहिए। मेघा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी शक्तियां एक चमकीले नीले पत्थर में स्थानांतरित कर दी और उस पत्थर को राजकुमार को दे दिया। जैसे ही उसने अपनी शक्तियां दी, नीलमणि पर्वत पर बादल छा गए और विक्रम के राज्य में मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे राज्य का सूखा समाप्त हो गया। मेघा अब एक साधारण कन्या थी, लेकिन उसका दिल उतना ही शुद्ध और प्रेम से भरा था। राजकुमार विक्रम उसे आदर के साथ अपने राज्य वापस ले आया। दोनों ने शादी कर ली और अब वो राजा और रानी के रूप में शासन करने लगे। विक्रम एक महान राजा बना और मेघा अपनी पुरानी जादुई शक्तियों के बिना भी अपनी कोमलता और बुद्धि से राज्य की सबसे प्रिय रानी बनी। राजकुमार की बहादुरी और कन्या के बलिदान ने न केवल एक राज्य को बचाया, बल्कि उन्हें सच्चे प्रेम के बंधन में भी बांध दिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।